आज हम एक ऐसी किताब पर बात कर रहे हैं जिसने मतलब बहुत लोगों को हिलाकर रख दिया है। डेविड गॉगिन्स की कैंट हर्ट मी। हाँ बिल्कुल, ये किताब वाकई में एक फिनोमिनन बन चुकी है। हमारे पास जो सोर्सेज है वो इसके कोर आइडियाज, गॉगिन्स की कहानी और लोगों पर इसके असर को काफी अच्छे से बताते हैं। तो आज कोशिश यही है कि हम सिर्फ कहानी ना दोहराएं, बल्कि समझें कि गॉगिन्स की जो ये अविश्वसनीय मेंटल टफनेस है उसके पीछे क्या है, कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल सही। और डेविड गॉगिन्स मतलब नाम ही काफी आजकल। रिटायर्ड नेवी सील हैं, अल्ट्रा मैराथन रनर, कई रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम। हाँ। लेकिन ये किताब सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट नहीं है। जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, ये एक बहुत ही रॉ, बिना फिल्टर वाली कहानी है कि कैसे एक इंसान जो बचपन में इतनी तकलीफों से गुजरा, मोटापा, गरीबी, नस्लवाद का सामना किया, वो दुनिया के सबसे फिट और मानसिक रूप से कठोर लोगों में शामिल हुआ। हाँ, एडम्स कोलमिक का भी मैम आता है सहलेखक के तौर पर। जी 2018 में आई थी ये। जी। और ये सिर्फ बायोग्राफी नहीं है, ये एक तरह का मेंटल टूल किट भी है, कह सकते हैं। किताब की शुरुआत ही काफी चौंकाने वाली है। बचपन के बारे में जो बताया गया है, पिता का वायलेंस, घर में डर का माहौल, नस्लीय भेदभाव, पढ़ने में दिक्कतें, ये सब पढ़कर ही बहुत भारी लगता है। हाँ, बहुत मुश्किल बचपन था। लेकिन यहीं पर, जैसे आपने कहा, एक दिलचस्प मोड़ आता है। गॉगिन्स ने इन अनुभवों को अपनी किस्मत नहीं बनने दिया। सही। उन्होंने इसे खुद को डिफाइन नहीं करने दिया। बिल्कुल। और शायद यही किताब का पहला और सबसे जरूरी सबक है कि देखो, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, दर्द भी होगा, संघर्ष भी होगा। हाँ, वो तो है। सवाल यह है कि आप उस दर्द का करते क्या हैं? क्या वो आपको तोड़ देता है या आप उसे खुद को बनाने में इस्तेमाल करते हैं? गॉगिन्स ने साफ तौर पर दूसरा रास्ता चुना। दर्द को ईंधन बनाना। एकदम। ये उनकी फिलॉसफी नहीं, उनकी रियलिटी है, जी हुई सच्चाई। और इस रास्ते पर उनका पहला हथियार था, जो सोर्स में बताया गया है, अकाउंटेबिलिटी मिरर, जिम्मेदारी का आईना। सुनने में तो सिंपल लगता है, पर करने में बहुत मुश्किल, और शायद इसीलिए इतना असरदार भी। जरा सोचिए, रोज सुबह उठकर शीशे में खुद को देखना और अपनी सारी कमियां, अपनी नाकामियां, कड़वी सच्चाइयां लिखना, बिना किसी बहाने के। हाँ, बिना किसी बहाने के। जैसे नोट्स लिखना कि तुम मोटे हो, आलसी हो, इसे ठीक करो। ये खुद को सजा देना नहीं है। ये एक तरह की रैडिकल सेल्फ ऑनेस्टी है, कट्टर आत्म ईमानदारी। गॉगिन्स का मानना है कि जब तक आप खुद से सच बोलना शुरू नहीं करते, बदलाव आ ही नहीं सकता। ये पहला कदम है, मतलब सबसे मुश्किल कदम, अपनी असलियत को बिना फिल्टर के देखना। तो ठीक है, पहले खुद की कमियों को माना, बिना किसी लाग लपेट के। लेकिन सिर्फ मानने से तो बात नहीं बनती। फिर आता है कोलॉसिंग द माइंड का कॉन्सेप्ट, मन को कठोर बनाना। ये त्वचा पर घट्टे पड़ने जैसा है। बिल्कुल सही एनालॉजी है, जैसे लगातार रगड़ से स्किन हार्ड हो जाती है ना। हाँ, वैसे ही गॉगिन्स का कहना है कि मन को भी जानबूझकर मुश्किलों और तकलीफों से गुजारकर सख्त बनाया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है। जानबूझकर? हाँ, जानबूझकर। उन्होंने खुद को उन चीजों में डाला जिनसे उन्हें सख्त नफरत थी। जैसे वो मोटे थे तब मीलों दौड़ना, बर्फीले ठंडे पानी से नहाना, नेवी सील ट्रेनिंग की हदें पार करना। बाप रे। उनका लॉजिक सीधा है, आराम आपको कमजोर बनाता है। कंफर्ट जोन में रहकर ग्रोथ नहीं होती। आप जितना ज्यादा खुद को डिस्कम्फर्ट में डालेंगे, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालेंगे, उतना ही आपका दिमाग मजबूत होगा, लचीला बनेगा। लेकिन लगातार खुद को तकलीफ देना, क्या ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं लगता? मतलब आम जिंदगी में ये कितना प्रैक्टिकल है? देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है और हम इस पर क्रिटिसिज्म वाले हिस्से में और बात करेंगे। लेकिन गॉगिन्स के नजरिए से ये थोड़ा ज्यादा ही उनका नॉर्मल था। अच्छा। उनका मानना था कि हम अपने आरामदायक जिंदगी में इतने खो गए हैं कि अपनी असली काबिलियत के आसपास भी नहीं फटकते। और इसी सोच से जुड़ा है उनका वो सबसे फेमस आइडिया, 40% रूल। हाँ, 40% रूल। ये सुनकर तो वाकई लगता है कि क्या सच में जब लगे कि बस अब खत्म, तब भी सिर्फ 40% ही इस्तेमाल हुआ होता है? यही उनका दावा है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये उनके नेवी सील हेल वीक के अनुभव, उनके अल्ट्रा मैराथन दौड़ने के अनुभवों पर बेस्ड है। उनका कहना है कि जब आपका शरीर पूरी तरह थक चुका हो, दर्द हो रहा हो, दिमाग कह रहा हो रुक जाओ, उस पॉइंट पर भी आपके अंदर 60% कैपेसिटी बाकी होती है। 60%? हाँ, ये एक मेंटल बैरियर है, फिजिकल नहीं। हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए, आराम देने के लिए बहुत जल्दी थकान और दर्द के सिग्नल भेजने लगता है। 40% रूल उस सिग्नल को चैलेंज करना है, उसे ओवरराइड करना है। अगर इसे बड़े पिक्चर में देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो
लिमिट्स हैं वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा आगे हैं। हम खुद ही अपने आप को रोक लेते हैं। बिल्कुल, ये जानना कि अंदर अभी और जान बाकी है किसी भी मुश्किल सिचुएशन में पूरा गेम बदल सकता है, सोच बदल सकता है। हाँ। और इस दिमागी लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं है। गोगिन्स 2 और पावरफुल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक। यानी कल्पना करना और खुद से बात करना। हाँ, इसका जिक्र है सोर्स में कि आत्मसंदेह और दर्द से लड़ने के लिए वो ये बहुत करते थे। किसी भी चैलेंज से पहले वो मन ही मन में सक्सेस को विजुअलाइज करते थे। और एक कुकी जार का भी कॉन्सेप्ट है, ये क्या चीज है? कुकी जार बेसिकली उनकी एक मेंटल स्ट्रैटेजी है, एक तिजोरी जैसी। इसमें वो अपनी पिछली मुश्किल जीतों की, अपनी अचीवमेंट्स की यादें रखते हैं। अच्छा। तो जब भी वो किसी नई मुश्किल में होते हैं, हार मानने का मन करता है, दर्द बहुत बढ़ जाता है, तो वो अपने इस मेंटल कुकी जार में झांकते हैं, खुद को याद दिलाते हैं कि वो पहले भी ऐसी ही या इससे भी बड़ी मुश्किलों से गुजर चुके हैं और जीते हैं। ओह, तो ये उन्हें फौरन एक बूस्ट देता होगा। बिल्कुल, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये अपनी पास्ट सक्सेस को सबूत की तरह इस्तेमाल करना है कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब अपनी पिछली जीतों को आने वाली लड़ाइयों के लिए फ्यूल बनाना। ये तो काफी प्रैक्टिकल तरीका है ना? हाँ। अपनी जीत की कल्पना करो और जब मुश्किल हो तो याद करो कि तुम पहले भी जीत चुके हो। और फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, टेकिंग सोल्स। इसका क्या मतलब हुआ? आत्माएं लेना? हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये टर्म उनकी मिलिट्री बैकग्राउंड से, और इसका लिटरल मतलब नहीं लेना है। टेकिंग सोल्स का मतलब है अपने कॉम्पिटिटर या आप पे शक करने वालों के सामने इतनी ज्यादा मेहनत करना, इतना अच्छा परफॉर्म करना, खासकर तब जब आप खुद तकलीफ में हो, कि आप उनकी उम्मीदें, उनका हौसला ही तोड़ दें। ये दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है, ये अपनी अटूट विल पावर का प्रदर्शन है। अच्छा, तो ये दूसरों को दिखाने के लिए है कि आप रुकने वाले नहीं हैं। हाँ, जब कोई आप पर डाउट करे तो उसे अपनी मोटिवेशन बना लो। उनके डाउट को अपनी स्ट्रेंथ में बदलो, अपने दर्द को पावर के डिस्प्ले में बदलो। तो ये एक तरह से नेगेटिविटी को अपने फेवर में यूज करना हुआ, उसे हावी होने देने के बजाय उसे हथियार बनाना। सुनने में तो काफी इंटेंस है। इंटेंस तो है, लेकिन इन सब चीजों को अकाउंटेबिलिटी मिरर, माइंड को सख्त बनाना, 40% रूल, कुकी जार, टेकिंग सोल्स, इन सब को जो चीज एक साथ बांधती है वो मोटिवेशन नहीं है, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे भी ये बहुत अहम लगा। गोगिन्स कहते हैं कि मोटिवेशन तो आती जाती रहती है, आज फील हो रहा है कल नहीं, लेकिन डिसिप्लिन वो है रोज सुबह उठकर काम पर लगना, चाहे मन करे या ना करे, चाहे बॉडी में दर्द हो या मौसम खराब हो। असली फर्क यही चीज लाती है। एकदम सही। मतलब ये कि उस फीलिंग का इंतजार मत करो कि हाँ आज कुछ करने का मन है, बस करो। मोटिवेशन आपको शायद स्टार्ट करा दे, पर आपको आगे चलाएगा तो डिसिप्लिन ही, खासकर तब जब शुरू का जोश ठंडा पड़ जाए और चीजें मुश्किल होने लगे। असली प्रोग्रेस उसी रोज के कभी कभी बोरिंग लगने वाले डिसिप्लिन से आती है। गॉगिन्स की पूरी कहानी इसी का सबूत है। अब जरा किताब की स्टाइल और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। सोर्स कहता है कि ये कोई आसान पढ़ने वाली किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसकी भाषा बहुत रॉ है, डायरेक्ट है, अनफिल्टर्ड है। मिलिट्री वाली टफनेस झलकती है उसमें। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे गॉगिन्स सीधे आपसे बात कर रहे हैं, बल्कि कभी कभी लगता है आप पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन वो इम्प्रेस करने के लिए नहीं, जगाने के लिए। ईमानदारी इतनी ज्यादा है कि कई बार अनकंफर्टेबल लगती है। कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं, जो लिखा है वो जिया है, साफ पता चलता है। और इसका स्ट्रक्चर भी अलग है, सिर्फ कहानी नहीं है, हर चैप्टर के बाद पढ़ने वाले के लिए एक चैलेंज भी होता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किताब को सिर्फ पैसिव रीडिंग एक्सपीरियंस नहीं बनाती, एक्टिव बनाती है। हर चैप्टर के बाद गॉगिन्स रीडर को एक टास्क देते हैं, जैसे अपने बहाने लिखो, अपने किसी डर का सामना करो, कोई ऐसा गोल सेट करो जो अभी नामुमकिन लगता हो। तो ये पढ़ने वाले को एक्शन लेने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, ये आपको सिर्फ सोचने पर नहीं, करने पर भी मजबूर करती है। ऑडियो बुक का भी जिक्र है सोर्स में, कहा गया है कि वो काफी खास है। हाँ, ऑडियो बुक की बहुत तारीफ है, क्योंकि उसमें गॉगिन्स खुद एडम स्कोलनिक के साथ हर चैप्टर के बीच में एक्स्ट्रा कमेंट्री और ऐसी कहानियां डालते हैं जो प्रिंटेड बुक में नहीं है। ओह, तो उसमें और भी कंटेंट है। हाँ, और वो सुनने में ऐसा लगता है जैसे गॉगिन्स खुद आपके साथ बैठ के बात कर रहे हों। वो एक्सपीरियंस और भी पर्सनल और इंटेंस हो जाता है। तो फिर इसका लोगों पर असर क्या होता है? सोर्स कहता है कि लोग इसे अक्सर लाइफ चेंजिंग किताब बताते हैं। किस तरह का चेंज आता है? देखिए, ये लोगों को कई लेवल्स पर हिट करती है।
ये उन्हें मजबूर करती है कि वो अपने बहाने बनाना बंद करें, अपनी कमजोरियों को आमने सामने देखें। ये उन्हें सिखाती है कि मेंटल टफनेस कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे बनाया जा सकता है, और खुद से ऊंची उम्मीदें रखना क्यों जरूरी है। ये लोगों को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। तो लोग एक्शन लेते हैं इसे पढ़कर? बहुत लोग अपनी फिटनेस को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी आदतों को लेकर बड़े बड़े बदलाव लाते हैं। लेकिन आपने कहा था कि अनकंफर्टेबल भी करती है, तो क्या ये सबके लिए है? शायद नहीं। ये कोई फील गुड लाइट रीडिंग वाली किताब नहीं है। ये एक आईना है, और आईना कभी कभी वो दिखाता है जो हम देखना नहीं चाहते। हाँ, ये बात तो है। सोर्स के मुताबिक कई रीडर्स इसे पढ़कर मोटिवेटेड फील करने के साथ साथ बहुत अनकंफर्टेबल भी होते हैं, जो शायद गॉगिन्स का इरादा भी है। ये आपको हिला देती है, सोचने पर मजबूर करती है कि आप अपनी जिंदगी जी कैसे रहे हैं। जाहिर है, इतनी इंटेंस किताब की कुछ आलोचनाएं भी होती होंगी। एक बैलेंस्ड व्यू रखना भी जरूरी है। बिल्कुल, और आलोचनाएं जानना भी उतना ही जरूरी है। एक बड़ी आलोचना ये है कि ये किताब सफरिंग को, दुख और पीड़ा को जरूरत से ज्यादा ग्लोरीफाई करती है, जैसे कि महान बनने के लिए बहुत ज्यादा कष्ट सहना ही एकमात्र रास्ता हो। हाँ, ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। हो सकता है, हर किसी के लिए सही नहीं है। और वो जो कोई बहाना नहीं वाला एटीट्यूड है, क्या वो हर सिचुएशन में हर इंसान पर लागू होता है? सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, फिजिकल भी, मेंटल भी। यही दूसरी बड़ी आलोचना है। गॉगिन्स का जो नो एक्सक्यूज वाला तरीका है, वो हर किसी पर फिट नहीं बैठता। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, हेल्थ अलग है, मेंटल स्टेट अलग है। जो गॉगिन्स के लिए काम कर गया, वो किसी और के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। और उनका टोन भी कुछ लोगों को बहुत हार्श, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लग सकता है। लेकिन क्या क्रिटिक्स भी उनके अचीवमेंट्स और डिसिप्लिन को मानते हैं? मतलब उसमें तो कोई शक नहीं है ना? यहीं उसमें कोई शक नहीं करता। गॉगिन्स ने जो हासिल किया है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उनका डिसिप्लिन कमाल का है। आलोचना इस बात पर है कि उनके मैसेज को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे लागू किया जाए। हाँ। अगर इसे बिना सोचे समझे, बिना सेल्फ अवेयरनेस के फॉलो किया जाए तो ये बैकफायर कर सकता है। और यहीं से एक जरूरी सवाल उठता है कि गॉगिन्स की इस एक्सट्रीम इंटेंसिटी को कोई अपनी जिंदगी में एक हेल्दी, सस्टेनेबल तरीके से कैसे अपनाए। क्या हर कोई नेवी सील बन सकता है या बनना चाहिए? सही सवाल है। किताब में कुछ कोट्स हैं जो वाकई दिमाग में रह जाते हैं। सोर्स में कुछ दिए गए हैं। एक है, आप एक इतना आरामदायक और नर्म जीवन जीने के खतरे में हैं कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस किए बिना ही मर जाएंगे। ये तो मतलब सीधा अटैक है कंफर्ट जोन पर। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, मानसिक दृढ़ता हासिल करने का एकमात्र तरीका उन चीजों को करना है जिन्हें करने में आप सहज नहीं हैं। ये वही क्लॉसिंग द माइंड वाली बात। हाँ, डिस्कम्फर्ट ही ग्रोथ है। और तीसरा, प्रेरणा बकवास है। प्रेरणा आती जाती रहती है। जब आप प्रेरित होते हैं तो आपके सामने जो कुछ भी होगा वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ वो ड्राइव की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन की नहीं। हाँ, वो अंदर की आग। ये कोट्स किताब के एसेंस को अच्छे से कैप्चर करते हैं कि कंफर्ट खतरनाक है, डिस्कम्फर्ट जरूरी है, और असली ताकत अंदर से, डिसिप्लिन से आती है, मोटिवेशन के इंतजार से नहीं। तो अगर सम अप करना हो तो इस किताब का निचोड़ क्या है? इसे कैसे देखें? संक्षेप में कहें तो कैंट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है। ये एक आईना है जो आपकी कमजोरियां दिखाता है। ये एक चैलेंज है जो आपको आपके लिमिट्स पुश करने को कहता है। और ये एक कॉल टू एक्शन है, उठो और काम पर लगो। और इसका मैसेज ये नहीं है कि सब डेविड गॉगिन्स बन जाएं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैसेज ये है कि आप खुद का सबसे टफ, सबसे ईमानदार, सबसे डिसिप्लिन्ड वर्जन बने। सोर्स ने इसे मोटिवेशन के लिए 55 और स्टाइल के लिए 45 रेटिंग दी है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो वाकई अपनी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं, खुद पर कंट्रोल चाहते हैं और मेंटल रेजिलियंस बनाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इसे समझदारी से अप्रोच करना होगा। सही कहा, अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले सोच सकते हैं। गॉगिन्स जिस एक्सट्रीम एफर्ट और डिस्कम्फर्ट पे इतना जोर देते हैं, और एक बैलेंस्ड, सस्टेनेबल लाइफ जिसमें रेस्ट और सेल्फ केयर की भी जगह हो, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे मिले? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हमेशा पुशिंग द लिमिट सी ग्रोथ का तरीका है, या कभी-कभी रुकना, रिकवर करना और रियलिस्टिक गोल सेट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है? अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कैसे करें बिना खुद को बर्नआउट किए? इस पर सोचना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा।